सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी। 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने की बात कही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टर्स से काम पर भी लौटने की अपील की है। हालांकि डॉक्टर्स की, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। লাইফ টাইম সেম হ্যাঁ এরা এরা সম্বাজনের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে और बात प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड दौरे पर हैं। कल शाम पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत डांडिया के साथ किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने जिस तरह का स्वागत किया वो शानदार है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी है। पिछले 1 हफ्ते से भारत की मीडिया में आप लोग छाए हुए हैं। 45 साल बाद कोई पीएम पहली बार पोलैंड आया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके साथ है और सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। राजस्थान में कई ऐसे ऐतिहासिक किले महल हैं जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि आरटीडीसी की ओर से साउंड एंड लाइट शो का संचालन किया जा रहा है। 2020 से साल 2024 तक आए पर्यटकों और किलों के अद्भुत नजारे को समेटे हुए ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें प्रदेश के ऐतिहासिक किले और महल की हैं। तस्वीरों में दिख रही लाइटिंग मोहित करने वाली है। इन्हें देखने देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आने वाले कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से साउंड एंड लाइट शो संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरटीडीसी जैसलमेर स्थित गडीसर लेक और नागौर के मेड़ता सिटी स्थित मीराबाई स्मारक पर भी इसका संचालन हो रहा है। विभाग के अनुसार साल 2020-21 से पहले 2023-24 तक 66,845 घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने साउंड और लाइट शो के जरिए कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास जाना। इस दौरान सबसे ज्यादा पर्यटकों ने कुंभलगढ़ में संचालित लाइट और साउंड शो देखा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2020 से 2024 तक कितने पर्यटकों ने इन किलों में लाइट एंड साउंड शो देखा। साल 2020-21 में 12,237, साल 2021-22 में 304, 2023 से 2024 में 22,297। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो साल 2020-21 में 2,127, 2021-22 में 3,132 पर्यटक, साल 2022-23 में 11,333 पर्यटक, 2023-2024 साल में 12,170 सैलानी आए। मेड़ता सिटी में साल 2022 से 23 में 1,045 और 2023 से 2024 में 2,200 पर्यटक आए। इधर आरटीडीसी एमडी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को लुभा रहे हैं। पर्यटक साउंड शो के जरिए इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में इस साल की बजट घोषणा में लाइट एंड साउंड शो पर भी डेवलपमेंट के काम होने जा रहे हैं। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए।
टिकट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा फुटफॉल है और ये बहुत ही, जैसा आपने खुद ने कहा कि बहुत अच्छा एक माध्यम है जिससे कि टूरिस्ट को ये हमारा इतिहास के बारे में पता लगता है। फिलहाल हमारे बजट अनाउंसमेंट्स में भी लाइट एंड साउंड शोज ऐड हुए हैं, तो उसमें आरटीडीसी द्वारा भी इनको और इन पे काम करवाया जाएगा और जो नए हैं जिसमें आरटीडीसी को एजेंसी है तो उसके लिए भी हम लोग बेहतरीन काम करेंगे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही लाइट एंड साउंड शो में नए नवाचार देखने को मिलेंगे, जिससे पर्यटक उनकी ओर आकर्षित होंगे और राजस्थान में टूरिज्म को बूस्ट अप मिल सकेगा। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर कवायद भी शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और सियासी साथियों की तलाश करने के लिए खुद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ गए हैं। यहां वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए राह आसान होने वाली है, क्योंकि इस बार हालात पहले से बिल्कुल अलग हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बन पाएगी कांग्रेस की बात। घाटी में इस बार आसान नहीं है कांग्रेस की राह। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। घाटी में सियासी समीकरण बनाने की कवायद जारी है और कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी ने सियासी दोस्तों के साथ तालमेल बैठाने की कमान संभाली है और वो खुद श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन में पीडीपी को भी शामिल करने के मूड में है। यानी साफ है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन के स्वरूप को बनाए रखना है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते और न ही वो पीडीपी के साथ गठबंधन करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी हाशिए पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पीडीपी से बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फ्रेंडली फाइट के पक्ष में है। इसके साथ ही कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की बेटी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हर मौके को आजमाना चाहती है। अलायंस का जहां तक ताल्लुक है वो हर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि वो बीजेपी और उनके एजेंडा के खिलाफ होने चाहिए। ये जो जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है वो तो एक यूनिवर्सल डिमांड है। यूनिवर्सल डिमांड कहने का मतलब है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, ये उसकी डिमांड है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को आगे चला सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की पूरी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को साथ लाने की है और राहुल गांधी भी इसी प्लान के ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला राहुल के इस प्लान से कोई इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यहाँ विधानसभा सीटों की स्थिति भी बदली है। परिसीमन के बाद जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें हो गई हैं, जो कि पहले 37 थी।
वहीं कश्मीर में भी सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो पहले 46 थी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ी हैं और कुल 90 सीट हो गई हैं। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा राजनीतिक दलों को भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को गौर करें तो पीडीपी को 28, बीजेपी को 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल अलग देखने को मिले। 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से घाटी में सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। इस एक दशक में घाटी के बड़े बड़े नेताओं के पास साख बचाने का संकट है, तो इस बार गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में राहुल गांधी किस हद तक सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है, उससे कांग्रेस को निराश होना पड़ सकता है, जबकि अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि सेक्युलर पार्टियों के साथ उनकी बातचीत जारी है, लेकिन 90 सीटों पर होने वाली इस चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। बासवा